नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है सीता वनवास भाग 7। ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं, जिसका पति अवध नरेश्वर है, जो अवधेश्वरी कहलाती है, वह ही मारी मारी फिरती है, रहने को ठौर न पाती है। आती है बड़ी हंसी मुझको, विधना की उल्टी माया है। सब भांति सती जो नारी है, उसको ही दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन, फिर सीता जी से कहा, क्यों होती हो दीन। रहने को ठौर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है। साक्षात तुम्हारे सतपन की तिनका तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो, आश्रम रहने को कुटिया बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण। आश्रम में होने लगा वन कुटी निर्माण। सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता। कुछ ऋषियों की नारियां सहित उस कुटिया में ठहरी सीता। मुनिवर ने यह चतुराई की, सीता का नाम छुपा डाला है। कौन कहाँ से आई है, इन बातों पर पर्दा डाला। वन देवी कहने लगे सभी, पड़ गया यह नाम सीता का। ऋषि कन्याओं का काम करे, हो गया काम सीता का। प्राय हिरणों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थी। गौओं के बछड़े को बधवा नहलाती नीर पिलाती थी। ऋषि आश्रम की फुलवारी को खुद अपना नराया करती थी। उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुंचाया करती थी। वे तुलसी के, वे बेले के, वे बिल्व आंवले के बरवे, वे जूही गुलाब चमेली के, केतकी केवड़े के बरवे। बारहमासी के हो कर कुछ दिन में खूब लहक उठे। वन देवी का कर लगते ही वन के सब फूल महक उठे। हर ऋतु के फूल फूलने पर कायम हो गई बाहर वहाँ। हर रोज हवा में रहती थी वीणा सी झनकार वहाँ। इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मौत का समय आ गया पास। गुरुओं हिरण के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा। केले बिल्लों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाई है। सुरमंडल ने नवमंडल से फूलों की झड़ी लगाई है। झूम झूम कर जब डालियाँ भूमि रही थी चूम, तभी मची कुछ कुटी में पुत्र जन्म की धूम। 2-4 रोज में जान गए सब आसपास के नर नारी। ऋषि आश्रम वाली वन देवी है 2 पुत्रों की महतारी। ऋषि मंडल में आनंद हुआ, सत्संग सभाएं खूब छिड़ी। संकीर्तन पाठ यज्ञ आदिक धार्मिक चर्चाएं खूब छिड़ी। गुरुवर के नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का। फिर ऋषियों की सम्मति द्वारा कुश रखा नाम दूसरे का। श्री वाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को। सिलो बार आरंभ किया लिखना रघुकुल की गीता को। वह रघुकुल की गीता क्या थी, था आदि काव्य मुनिराय का। सिक्का है अब भी कवियों में उस कविता की
सुघराई का सचमुच निर्मल चंद्रायण है। वह वाल्मीकि रामायण भूमंडल की तारागण है। वह वाल्मीकि रामायण जिस रामायण के रहने से अब भी यह भारत उज्ज्वल है, उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा यह कहाँ लेखनी में बल है। रामचरित लिखने लगे मुनिवर साय प्रात, क्रम क्रम से बढ़ने लगे लव कुश दोनों भ्रात। अंगुली के बल कुटी में चले जभी चितचोर, सबको तोतल बैन से दिया प्रेम में बोर। ऋषि बालाओं में ऋषियों में पलते थे दोनों राजकुमार, राजश्री चाल से मंद मंद चलते थे दोनों राजकुमार। चुपके से वेद उठा लाते, माँ के समीप पढ़ने लगते। जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते। पुचकारी पर पुचकारे थे, चिल्लाने पर चिल्लाते थे। माता या गुरु मनाते तब तब कहीं तनिक मनवाते थे। पतिभक्ता सीता को अब भी स्वामी का विरह रुलाता था। वह दोनों शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था। 8 वर्ष के हो गए जब दोनों ही भ्रात, मुनि तब समझाने लगे धर्म कर्म की बात। दोनों ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कर्म अपना, विद्या के साथ बलार्चन भी समझे थे मुख्य धर्म अपना। प्राय सिंहों के बच्चों से उस वन में वे भिड़ जाते थे, अपने स्वाभाविक बल द्वारा उनको नीचा दिखलाते थे। गंगा में नित्य तैरते थे, गोचरण के भी प्रेमी थे। माता का आदर करते थे, गुरुओं की सेवा के नेमी थे। माँ भी अपनी समताओं से रखती थी, कभी न रहित उन्हें। बंदे भी यह माँ को कहते, कुछ और नहीं था विदित उन्हें। ऋषिवर वेदों के साथ साथ क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे। रामायण भी थोड़ी थोड़ी वीणा पे नित्य गाते थे। आश्रम में जिस दिन भी जम जाता ऋषिवंत, वीणा पर तब बालक गाते यूं सानंद।